तुम्हारे कहने से मैं ये सब कुछ कर तो रही हूँ, लेकिन वादा करो तुम सारा किराया माफ़ कर दोगे। अरे किराया क्या माफ़ कर दोगे? किराया तो माफ़ हो गया, बस तुम जो हम कहते हैं वो करते रहो। किराए की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी देने की, और बल्कि किराया मैं तुम्हें दूंगा। देखो मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। क्यों गलत होगा? गलत कुछ नहीं होगा, बस जो होगा वो तुम्हारी मर्जी से और मेरी मर्जी से। अब तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, चलो। एक मिनट, अगर ये सब करने के बाद भी तुमने नहीं किया तो किराया माफ़? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये सब करूँगा तो इसीलिए जो किराया माफ़ होगा, और वैसे भी 4 महीने से तुमने किराया दिया नहीं है, तो यही एक तरीका है। अब देखो टाइम वेस्ट मत करो, तुम चलो। अरे भाभी जी, समझने की कोशिश करो। ये सब करने के बाद ना तुम्हें मैं और उल्टे पैसे दूंगा, चलो। अरे पिल्ली चलो। अरे रुको। अरे यार चलो ना। अरे बहू, घर में कोई है क्या? अरे बहू, घर में कोई है क्या? अरे पापा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बहू, मुझे लगा जैसे कोई घर में है। ठीक है बहू, कोई दिक्कत हो तो बता देना। अरे तुम घबराओ मत, उन्हें आंखों से नहीं दिखता। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, पर यार मतलब ऐसे कमरे में चले आए, उन्हें शायद शक हो गया। हाँ शायद। यार तुम इतनी तेज तेज बोल रहे थे। अ, तो ऐसा करो ना, अब फिलहाल आप चले जाओ, हो सकता है मेरे ससुर को पता चल गया। अरे पागल हो ये, ऐसे कैसे चले जा? पर वैसे भी अंधे, अंधा हमारा क्या बिगाड़ सकता है? तुम बेकार की बात मत करो, अब तुम जल्दी पढ़ो। आंखों से तो अंधे हैं, बाकी कानों से तो सुनते हैं ना। अगर उन्होंने सुन लिया तो फिर क्या होगा? वो मेरे पति से बता देंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। रही तुम्हारे पति की बात, तो मेरे धौंस में रहता है, 24 घंटे में उसे परेशान करता रहता हूँ किराए के लिए। और वैसे भी कुछ नहीं बोलेगा वो। अगर इस बात का पता भी चलेगा मैं घर पर आया था, इस बात को थोड़ी ना कोई बताएगा कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया है। पता नहीं क्यों मेरा मन सा घबरा रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। देखो भाभी जी, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो इस बात की, जो मैं कहता हूँ वो करो बस। अरे यार छोड़ो ना। मैं सोच रही हूँ कहीं मेरे ससुर फिर ना आ जाए। कोई नहीं आने वाला, क्यों आएंगे वो? और एक बार डांट देना उनको, तब भी फिर नहीं आएंगे वो। अरे एक बार डांट देना उनको, फिर कभी नहीं आएंगे। छोड़ दो ना यार, उन्हें क्या पता चलेगा? वैसे सकता थोड़ा लगा था जैसे खटपट हुई है अंदर, तो सोचा होगा मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। तुमने समझा दिया, वो चले गए। अब इस बात को लेकर इतना बड़ा इशू बनाओगी? अरे तुम नहीं जानते, मेरे ससुर अंधे होकर भी मुझ पे नज़र रखते हैं। पता नहीं उन्हें शक कैसे हो जाता है, हालांकि मैं कुछ गलत नहीं करती, फिर भी मेरे पति से शक वाली बातें करते ही रहते हैं। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे ऊपर सब छोड़ दो तुम। मैं मकान मालिक हूँ, मैं सब झेल लूंगा, सब परेशानी तुम्हारी सॉल्व कर दूंगा। बस तुम एक बार उतार लो, चलो साड़ी उतार लो। अरे चलो ना यार, प्लीज यार, कर देना। अरे बहू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे घर में कोई है? तूने किसी को बुलाया क्या घर में? ठीक है मैं निकल जाता हूँ, तुम देखो इन्हें। आपसे तो मैंने बोला था बाहर बैठ जाओ, फिर आ गए आप। अरे बहू, मैं बाहर ही तो बैठा था, मेरी कानों में आवाज आ रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे घर के अंदर कोई है। तुम मुझसे छिपा क्यों रही? बताती क्यों नहीं? साफ साफ बात क्या है? यहाँ कौन होगा? अरे बेड पे बैठी हूँ मैं, फोन चला रही हूँ, उसी की आवाज आई होगी तुम्हें। बहू, तू बोलती क्यों नहीं है? मेरे कानों में जो आवाज आ रही, झूठी आवाज नहीं है ये। कोई है घर के अंदर? क्या बोलूं? मेरे पास कोई जवाब नहीं है तुम्हारी बिना फालतू की बातों का। क्यों परेशान करते हो तुम मुझे? दिन भर बहू 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 करते रहते हो। मुझे कुछ करने भी दोगे ना? ये चैन से बैठने भी नहीं दोगे? तुम्हें तो कोई मुद्दा चाहिए लड़ाई करने का और मेरे पति से लड़ाई करवाने का। क्या बोला तुमने? यहाँ कोई लड़का है? तुम तो गेट पे ही बैठे हो, कोई लड़का आएगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा? वैसे तो तुम मक्खी का भी महसूस कर लेते हो, लड़का आने का महसूस नहीं करोगे? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो खुद आके देख लो। हाँ हाँ, मैं खुद देख लेता हूं। हाँ हाँ, मैं खुद ही देख लूंगा, खुद ही देख लूंगा मैं। देखो, अपने हाथों कंट्रोल में रखो। अंधे होने का फुल फायदा उठा रहे हो। बोल दूंगी फोन करके अपने पति से और चली जाऊंगी मैं अपने घर।
अरे ना ना बहू, फोन करके मत बोल बेटा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कोई अंदर है। बेटा घर में नौकर भी है, जवान नौकर है, कहीं वो अंदर ना आ गया हो। मैं तो यही समझ के आया था बेटा। और तू परेशान मत हो। परेशान मैं नहीं हूँ, परेशान तुम हो, और तुमने मुझे परेशान कर रखा है। चैन से बेड पर बैठने भी नहीं देते मुझे। कौन होगा यहाँ? कुछ ज्यादा ही कान बज रहे हैं तुम्हारे। आंखों के साथ साथ कान भी चले जाते तो इतनी दिक्कत नहीं होती मुझे। और रही बात नौकर की, नौकर नहीं है यहाँ पर, वो मार्केट गया है सामान लेने के लिए। इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? और उस बेचारे पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? कितना सीधा साधा है वो लड़का, मेरे साथ कुछ कर सकता है? उसकी इतनी हिम्मत हो सकती है? खामोखा शक करते रहते हो। पता नहीं क्या समझ रखा है मुझे। इस घर की बहू है या नौकरानी में? बेटा इन नौकरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने अभी देखा था पड़ोस के मकान में जाके, एक नौकर ने ना मकान मालिक को छेड़ दिया था। मुझे तब से बहुत बड़ा शक होता है। बेटा इन नौकरों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा क्यों लगता है बार बार जैसे कोई अंदर आता है, तभी तो मैं आया हूं अंदर। मेरी बहू अच्छी है, मुझे पता है। अंदर आएगा कौन? क्यों ये रट लगा रखी है? अंदर कोई आया, अंदर कोई आया। कौन आएगा अंदर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इल्जाम लगाने का कोई बहाना ढूंढ रहे हो? मैं बहाना नहीं ढूंढ रहा बेटा। मुझ पे ना ऐसा, मैं तेरे पे शक नहीं कर रहा हूं। तू परेशान मत हो। मुझे ऐसा लगा था तो मैं अंदर आ गया। अब मैं समझ गई, तुम्हारी गंदी निगाह है मुझ पर, गंदी सोच है तुम्हारी। लड़के का बहाना लेकर तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। अभी मैं फोन करती हूँ अपने पति को और सब कुछ बता देती हूँ। अरे खुद तो चले गए बाहर, मुझे यहाँ छोड़ जाते हैं परेशान होने के लिए। मैं यहाँ परेशान होती रहती हूँ और तुम मुझे परेशान करते रहते हो। अगली बार यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी उनके साथ। ना 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 बेटे, तू परेशान मत हो। तू बिल्कुल परेशान मत हो। मैं जा रहा हूँ बेटा। मैं तेरे ऊपर शक नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा था तो मैंने तुझसे पूछ लिया। और बेटे को फोन करने की जरूरत है बेटा। मैं हूं तो यहाँ, कोई दिक्कत हो तो मुझसे बता तू। मैं किस लिए हूँ यहाँ? अच्छा बेटा मैं चल रहा हूँ, ठीक है? तू परेशान मत होना। हाँ तो मैं बता दूं, थोड़ा परेशान कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं चल रहा हूँ। अपना ख्याल रखना बहू। मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब इन्हें कैसे समझाऊं? मकान मालिक की मैंने बात नहीं मानी तो घर से निकाल देगा धक्के मारकर। 4 महीने का किराया हो गया है। अगर उसकी बात माननी पड़ेगी मुझे तो ही रहने देगा मुझे यहाँ पर। काम करती हूँ, उसे फोन करके नाइट में बुला लेती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ देखो, अब तुम नाइट में आना, ठीक है? मेरे ससुर को शक हो गया है। क्या है यार ये ड्रामा? अच्छा एक काम करो ना, तुम इन्हें 2 से 3 दिन के लिए बाहर छोड़ दो कहीं रिलेशन में। अब मैं कहाँ छोड़ूं? ये सब मेरे पति के हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकती। चलो फिर रात में आऊँगा मैं, पर वो तो गेट पे सोते हैं। हाँ, पर वो 10 बजे पक्का सो जाते हैं। उन्हें कोई महसूस नहीं होता, ना ही वो जागते, सुबह में ही जागते हैं। चलो ठीक है। ठीक है, ध्यान से आना और कोई देखे ना आपको। अरे साहब, तुम यहाँ कैसे? ये तो मैम साहब का रूम है। अगर कोई काम था तो मुझे बता देते। अरे रामू, मुझे एक बात बता। हाँ साहब बोलो। तूने किसी को यहाँ आते जाते देखा है क्या? नहीं तो मैंने तो किसी को नहीं देखा, मैं तो किचन में ही काम कर रहा था। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कि कमरे के अंदर कोई था। कमरे के अंदर? हाँ कमरे के अंदर। अरे साहब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कमरे के अंदर कौन होगा? और ये तो मैम साहब का रूम है, यहाँ तो कोई जाता भी नहीं है। मेरा दिमाग खराब नहीं है रामू। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे बहू के साथ कोई अंदर था। और मेरे कानों में आवाज आती है यार, मुझे लगता है ऐसा जैसे कोई अंदर था। ये क्या बात कर रहे हैं रामू से? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अंदर था? इस बात का ध्यान रामू तुझे रखना है। कोई अंदर था, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं। आज के बाद ध्यान रखना इस बात का, और कोई हो तो मुझे बताना। ठीक है साहब, मैं ध्यान रखूंगा। जैसी भी बात होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना पूरा। ठीक है, चलता हूं मैं। अरे हाँ रामू, एक बात पूछूं? हाँ पूछो मैम साहब, क्या हुआ? वो तेरे बड़े साहब क्या बोल रहे थे? अरे हाँ, बड़े साहब ये बोल रहे थे कि तुम्हारे रूम में कोई लड़का आया था और तुम उससे बातें कर रही थी। कि मैम साहब ये सच है? अच्छा, तुझे भी बता दिया? हाँ ये बोल रहे थे वो बाहर, और मुझसे बोल रहे थे तो ध्यान रखना। अरे पता नहीं रामू, हो क्या गया है? यही बोले जा रहे कोई था कोई था। अरे कोई क्यों आएगा इस घर में? मैं तो फोन देख रही थी यहाँ बेड पर बैठ के, और मुझसे आगे बोल रहे कोई है घर में। हाँ
ऐसा भी हो सकता है उनने फ़ोन की आवाज़ गई हो और उन्हें शक हो गया हो। तभी तो मैं कह रहा था मैम साहब ऐसा नहीं कर सकती। और इस रूम में तो कोई आता भी नहीं है, पर मैं भी किचन में ही था, मैंने किसी को नहीं देखा आते हुए। पता नहीं उनका शक होगा। हाँ ठीक है रामू, तू अपना काम कर। अरे हाँ रामू, तेरे पापा का बार बार फोन आ रहा था, तू बोल रहा था घर जाने के लिए, तो आज नाइट में चला जाना। अरे हाँ, पापा की कॉल आई तो थी, वो अर्जेंट काम था। अब तो हो गया, पापा ने बोल दिया अब तू आ जाना। अब मैं भी वहाँ जाकर क्या करूँगा, मेरा दिल नहीं लगता वहाँ, यहीं दिल लगता है मेरा। अब मैं चला जाऊँगा जब मेरा मन होगा। चल ठीक है, तेरी मर्जी। मेरी तरफ से तो तू जा सकता है, और वैसे भी घर के बहुत काम होते हैं, हो सकता है उन्होंने नहीं बताया हो ताकि तू डिस्टर्ब हो, और कुछ सोच रही हूँ काम में बिजी होगा इसलिए बोल दिया होगा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है मैम साहब। अगर वो उन्हें बुलाना होता तो वो बुला लेते, अब उन्होंने मना कर दिया है। अब मैं चला जाऊँगा, अब मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है। अरे फिर भी इतने दिन में तू घर जाता है, तेरे सिवा तेरे घर में है ही कौन। हो सकता है जरूरी काम निपटा के आ जाना, चला जा, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, और कल आ जाना। चलो ठीक है, मैं घर बात कर कर देख लेता हूँ, अगर कोई ज़रूरी काम होगा तो मैं चला जाऊँगा। हाँ यही तो बोल रही थी मैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ घर। लगता है सो गए, रामू भी रूम के अंदर सो रहा है। अब मैं बुला लेती हूँ मकान मालिक को, अब कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई डिस्टर्ब करने वाला। हाँ ये ठीक रहेगा, मैंने सही बोला था कि अब नाइट में आना। यार ये बुड्ढा सामने ही सो रहा है, इसने दोपहर भी सारा काम खराब कर दिया था। देखता हूँ। तो सामने सो रहा है बुड्ढा। किसी ने देखा तो नहीं? कौन देखेगा, सामने सो रहा है। आ जाओ अंदर आ जाओ, आओ जल्दी। देखो मैंने रिस्क लेकर तुम्हें यहाँ बुला तो लिया, लेकिन पैसे जरूर माफ कर देना। अरे तुम कैसी बात कर रही हो, पैसे तो तुम्हारे माफ हो गए समझ लो। और वैसे मानना पड़ेगा तुम हो तो बहुत चालाक। और ये ड्रेस सच में मैं आज देखकर तुम्हें एकदम हैरान रह गया। इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहनती हो तुम अंदर, और बाहर तो तुम बिल्कुल इतनी सज बन के जाती हो अपने आप को पैक करके। अरे बाहर नहीं जा सकती ना मैं ऐसे, माहौल खराब है ना इसलिए। और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ, शादीशुदा को कहाँ पहनने देते हैं ऐसे कपड़े, पर मेरा मन तो है ऐसे कपड़े पहनती हूँ मैं घर में। और वैसे भी तुमने नाइट के लिए पहने होंगे, और मैं जो आने वाला हूँ तो सोच रहे होगी जितनी अच्छी फीलिंग्स आएगी इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस आपसे यही बात कहना चाहती हूँ। और हाँ सुनो, अगर तुम मेरे साथ ये सब करती रहोगी तो मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा, काफ़ी तुम्हें अमीर बना दूंगा मैं। क्या करती रहूंगी? अरे इतनी मुश्किल से तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, ऐसे कैसे हो सकता है मैं हर बार ये सब करूंगी? तो क्या हो गया, एक बार और सही। और वैसे भी इतनी मुश्किल से बुलाया तो कल को एक मुश्किल से और बुला लेना, तुम्हें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ये दिमाग में रख लो। नहीं, मैं और रिस्क नहीं ले सकती। अरे कैसी बात कर रही हो, पागल हो रही हो क्या? और वैसे मुझे कौन बोलेगा, मैं तो मकान का मालिक हूँ, घर से बाहर निकाल दूंगा, सबको खड़ा कर दूंगा। अरे ऐसे कैसे, ऐसे नहीं हो सकता। शांत बोलो, वो बाहर ही सो रहे हैं तुम्हारे खतरनाक ससुर जी, अब कंट्रोल नहीं होता। अब तुम ये सब उतार लो। अरे रुको, अभी इतनी भी क्या जल्दी है? तो इसे तो उतार लो। हाँ चलो हटाओ ना इसे, हटाओ। चलो अब बैठो। अरे रात का समय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ एक बात बताएं,
ये बात तुम कभी मजाक में भी अपने पति से शेयर मत करना। कभी सोचो कि मैं मजाक में बोल देती हूँ और वैसे भी उनमें क्या ही फर्क पड़ेगा। ये बात मजाक में मत कर लेना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। चलो ठीक है, अब ज़्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी से ये सब करो और जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई उठे। अरे कैसी बात कर रही हो भाभी जी, आज तो मैं पूरी रात रुकना आया हूँ तुम्हारे पास। पूरी रात? हाँ। अरे नहीं, ऐसा ना हो हम सोते रह जाएं और सब उठ जाएं और हमें देख लें, हम पकड़ी जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, जल्दी जल्दी ये सब करो और जाओ यहाँ से, बस 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। फिर वही बात, चलो ठीक है। अब वैसे भी अब कोई तो रोकने वाला हम है नहीं, जो मन करेगा हमारा वो हम करेंगे। चलो फिर करते हैं। ठीक है। रामू, तू मुझे देख कर बता, बहू के कमरे में कौन है? मुझे अभी भी आवाज आ रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बहू के पास कोई बैठा है। अरे चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं है? रामू तुझे क्या हो गया? तू बोलता क्यों नहीं है? बोलना। बताता क्यों नहीं है? देख कर बता, डंडा मारूंगा खोपड़े में तेरे। मैं ही तो अंधा हूं, तू थोड़ी अंधा है। देख के बता ना। अरे साहब, बेडरूम में तो कोई भी नहीं है, सिर्फ मैम साहब है, वो भी सो रही हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर तुम्हें आवाज किसकी आ रही है? तो फिर मुझे ये आवाजें कहां से आती है यार? बोलता कौन है? तू ना देख के बता, एक बार ध्यान से देख। अरे साहब, मैंने सब में देख लिया, इसलिए तो मैं बोल नहीं रहा था, मैं देख रहा था, कोई भी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मैम साहब है, वो सो रही हैं। तुम फिर चले आए मेरे रूम के अंदर, तुम्हें शर्म नहीं आती? रात के 2 बजे हैं, तुम्हें रात में भी चैन नहीं है और मेरे रूम में ताका झाकी कर रहे हो। कैसे इंसान बन चुके हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और रामू, तू भी इनके साथ आ गया। दिन में तो तुम सोने नहीं देते, कम से कम रात में तो सोने दो चैन से मुझे। रात में भी शोर शराबा करना शुरू कर दिया। कौन है, क्या है और किसकी आवाज आ रही है? मुझे तो लगता है आपको वहम हो गया है, आपको इलाज की जरूरत है। मैं अपने सारे कपड़े बांधकर अपने घर जा रही हूँ। मेरे यहाँ कोई इज्जत नहीं है। जब चाहो कोई भी मुंह उठाकर मेरे रूम में चला आता है और ना ही मेरी कोई मानता है। अब मैं नहीं रुकूंगी 1 मिनट भी यहाँ पर। बोल दूंगी मैं अपने पति से, मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मुझे परेशान करके रख दिया है। ना 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 बहू, तू घर छोड़ के मत जाना, शायद मुझे गलतफहमी हो रही है। ना ना ना, बेटे से भी कुछ मत बताना। मैं चलता हूँ बहू, तू परेशान मत हो। दोबारा बहू एक्शन। ना 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 बहू, तू परेशान मत हो, किसी से कुछ मत बताना। शायद मेरे दिमाग चल गया, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसा आवाजें आ रही हैं। तो सही है बहू, तू परेशान मत हो ना, किसी से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ बहू, शायद मैं ही गलत हूँ। ठीक है रामू तू चल, मुझे ले चल। मैम साहब, मैम साहब, ये लो जूस। रामू, कितना टाइम हुआ है? मैम साहब 10 बज गए। 10? मैम साहब, वो रात क्या था, तुम मकान मालिक के साथ बेड पर ये सब कर रही थी। मैं तो तुम्हें कितना अच्छा समझता था, ये क्या था सब? रामू, मुझे गलत मत समझना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं मजबूर थी। तुम मजबूर थी? पर क्यों मजबूर थी जो तुम्हें मकान मालिक के साथ ये सब करना पड़ा? देख रामू, मैं तुझे सब समझाती हूँ, ये बात किसी से मत बताना। वो क्या है ना, 4 महीने से मकान का रेंट नहीं गया। कुछ वो पूरे घर को परेशान कर रहा था, धमकी दे रहा था, अगर पैसे नहीं गए तो घर का सारा सामान फेंक देता। इसलिए मजबूरन मैंने उसकी बात मानी और उसने बोला था या तो घर खाली कर दो या फिर पैसे दो। और फिर उसने डिमांड की कि एक नाइट मेरे साथ, उसके बाद सारा किराया माफ कर देगा वो। मैम साहब, ऐसे कितना किराया था उसका जो मजबूरन तुम्हें ये सब करना पड़ा? वो 20,000।
20,000? तुम मुझे बताती ना, जो तुम सैलरी देती हो ना मुझे, वो मैं इकट्ठे कर लेता हूँ, मैं घर नहीं देता। मेरे पास बहुत पैसे इकट्ठे हुए हैं, मेरी गुल्लक में 1-2 लाख रुपए हैं। तुम मुझे बताती, तुमने ऐसे ही उस मकान मालिक के साथ ये सब कर लिया। क्या? ये बात तो मैंने किसी से नहीं बोली। अगर मैं ये बात तुझे बोलती तो मुझे पैसे मिल जाते और मैं उसके साथ। रामू, आया साहब, ये लो, मैं साहब की बात सुन रहा था। रामू, ये बात बताना मत किसी से भी। ठीक है मैम साहब। हाँ साहब बताइए। मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, घर का ध्यान रखना, मेरे पीछे घर में कोई आना नहीं चाहिए। ठीक है साहब, मैं ध्यान रखूंगा, आप टेंशन मत लो। थोड़ा ध्यान रखना, इधर उधर टहलने मत चले जाना कहीं भी, बहू अकेली है घर पे। ठीक है साहब। अरे आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे तुम फिर आ गए? हाँ, वो क्या है ना, मैंने तुम्हारे ससुर को बाहर जाते देखा तो मैंने सोचा क्यों ना एक चांस और हो जाए। अरे नहीं नहीं, मेरे ससुर को शक हो चुका है तुम पर। तुम जाओ यहाँ से। पता नहीं रात भी क्या बात कर रहे थे और सुबह में भी। मुझे तो ऐसा लगता है अब वो किसी बात की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, मुझे पता है उन्हें शक हो गया है, मगर वो घर पे नहीं है, वो चले गए। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम्हें ये बात मेरी झूठ लगती है तो तुम रामू से पूछ लो, सच में वो चले गए। पर रामू तो है ना। अरे तो रामू क्या बिगाड़ेगा, वो घर का नौकर है, मालिक नहीं है। उसकी इतनी औकात है कि हमारे बीच में वो इंटरफेयर कर दे। और मैं मकान मालिक और तुम किराएदार हो, तुम्हारे घर का नौकर है वो, 2 कौड़ी का नौकर। देखो मैं कुछ नहीं जानती, तुम जाओ यहाँ से। रात भी मैं फंस गई थी, अब तो हो गया ना। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, जो तुम चाहते थे वो सब हो चुका है। अब तुम जाओ, अब मैं ये दोबारा नहीं करूँगी। अरे और जो कर्जे वो माफ़ कर देना। वो तो हो गया, उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति से कभी नहीं मांगूंगा। मगर इच्छा तो पूरी हो गई, आदत जो लग गई उसका क्या। देखो इसकी गारंटी मैंने नहीं ली थी कि तुम्हें मेरी आदत लग जाएगी। अब तुम जाओ यहाँ से। मैं अपने ऊपर कोई मुसीबत नहीं लाना चाहती। अच्छा एक काम करो, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम मेरे साथ ये सब करोगी तो इसका मैं तुम्हें चार्ज पे कर दूंगा। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम जाओ। क्या होता है, क्या बात है, रात तो तुम मेरे साथ थे, अब क्या दिक्कत हो गई। अरे रात में और उसमें तुम, अरे नहीं है, मैंने बोल दिया नहीं है, वो चले गए, मैंने अपनी आंखों से देखा, तभी तुम आए हो अंदर। अरे रामू तो है ना। अरे रामू से क्यों डरती है, रामू के साथ तुम्हारे संबंध है क्या। रामू से संबंध नहीं थे, रात उसने देख लिया था। अभी उससे पूरी बात भी नहीं हुई है। अब कहीं फोन करके मेरे पति से नहीं बता दे। कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। नौकर की तो औकात नहीं है जब मालकिन की बात मालिक को बता दे। उसे अपनी नौकरी का खतरा रहता है, उसे भगा देंगे। 1 मिनट में भगा दोगी तुम अगर इधर से दल लगाएगा तो। अरे वो कितने दिन तक छुपाएगा बात, वो जरूर है एक ना एक दिन बता ही देगा। वो सब छोड़ दो, उसका मैं इंतजार नहीं कर सकता। बस तुम ये नेकर उतारो और ऊपर कपड़े उतारो, हम करते हैं। नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। एक नाइट को बोला था तुमने, वो मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा एक काम करो, तुम बैठो सही, यहाँ पे बैठो ना। नहीं मैं, तुम प्लीज, जाओ। अरे प्लीज बैठो सही। अरे बैठ के बात करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, तुम नौकर को बुलाकर उससे बोल दो कि वो भी मार्केट से कुछ सामान ले आए। नहीं, मैं उससे कुछ नहीं बोलूंगी। अरे इसकी क्या जरूरत है मैडम, इसको छोड़ दो, बैठो सही, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे पर अरे मैंने तुम्हारा सारा बदन देख रखा है, रात तुम मेरे साथ बिना कपड़ों में थे, तो अब क्या छुपा है, क्या छुपाओगी तुम मुझसे, बताओ हैं। अब ये बताओ, तुम खाने में ऑर्डर करके मैं क्या मंगा कर दूं तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, खाना ऑर्डर मत करो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? कोई खाना लेकर आएगा तो क्या सोचेगा कि खाना भी बाहर से आ रहा है। अरे सोचने दो, और वैसे ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है अब। और तुम चाहो तो अपने पति को छोड़ दो, मेरे साथ रहो, मजे करो, एंजॉय करो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम मेरा साथ दो और बस तुम रात में मेरा मूड बना दे करना, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो रामू सुन लेगा ये सब बातें। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मैं प्यार, तुम मुझसे प्यार करोगे?
मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तुम तो और बात को बढ़ाए जा रहे हो। मैंने तो तुमसे कहा था बस वहीं खत्म कर देना। मेरे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, ये रामू क्या सीन है? रामू 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 देख लेगा। अरे वो घर का नौकर है, देख लेगा तो क्या दिक्कत है उससे? उसे डांटो, बाहर भेजो। अरे मैंने उससे बोला है ना, तुम्हारा मेरे बीच में कोई बात नहीं है। अब दोबारा देखेगा तो कहीं मेरे पति से नहीं बोल दे। उसको पता नहीं है मैं मकान मालिक हूँ, उसको पता नहीं है मैं कभी भी आ सकता हूँ, मुझे वो रोक लेगा? किसी भी रूम में जाने से मुझे रोक लेगा कोई? हाँ तो आने से तुम्हें कौन रोक रहा है, लेकिन चोरी छुप के आने से तो हर कोई सवाल उठाएगा ना। पर उसके लिए तो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ ना, वरना मैं क्यों आता? और वैसे भी मेरे मकान में कम से कम 30 से 40 परिवार रहते, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब तो मुझे सिर्फ आपसे है, और अब तो हम तुम्हारी बहुत फिक्र सी करने लगे हैं। कोई भी तुम्हें काम हो तो तुम मुझे बताओ, पर अब टाइम वेस्ट ना करके तुम एक बार और मुझसे प्यार कर लो। अरे रामू हैगा ना, वो देख लेगा। अच्छा उसे बुलाओ, मैं पैसे देता हूँ और उसे बाहर भेजो मार्केट। क्या? नहीं, मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चलो तो फिर ये वादा करो कि आज नाइट फिर हमारे साथ। क्या? फिर से? हाँ, क्या दिक्कत है? हमारी एक नाइट की बात हुई थी, अब तो हाथ धो के पीछे पड़ गए। यार कैसी बात कर रही हो? अरे मेरा मतलब नाइट, पैसा पैसा कमाओ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा इसके बदले। आप सोचो, जहां तुम्हारे पास किराए के लिए पैसे नहीं थे और अब तुम्हारे पास और पैसा चल कर आने लगा है तो। आप मुझे समझ क्या रहे हैं? मैं पैसों के लिए तुम्हारे साथ ये सब करूंगी? हाँ, बकवास है ये सब। कैसी बात कर रही हो? ये बकवासी क्या बात है इसमें? हाँ पैसे के लिए करो और चलो। पहले नहीं पैसे के लिए करा था तुमने? अरे वो तो मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ये सब करती तो तुम्हारा कर्जा नहीं होता, ऐसे ही पैसे कमाती। तो एक बार और सही, चलो लेटो, चलो ना यार प्लीज।